यार, एग्जामिनर ने ये भी सोचा है कि उनमें से कुछ लोग अगर ऐसा बना लेंगे तो वो वेस्ट भी आंसर कर सकते हैं, है ना। होपफुली समझ में आया होगा अब आपको, यस सर, क्लियर। यस सर। है ना। तो हमें ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस उसका भी ध्यान में रखना है कि किसके 90 किसके क्लॉकवाइज में कौन सा आता है, वही सेट करना है। अदरवाइज तो एग्जामिनर ने एक ऑप्शन वैसा भी बना रखा है जो हमारी छोटी सी मिस्टेक से मैच हो जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन है, इनमें गलत होना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा 25 में भी आया हुआ है क्वेश्चन, सॉरी 25 में भी एक क्वेश्चन है, 25 वाला क्वेश्चन करते हैं। There are 7 places A, B, C, D, E, and F, E, F, and G in a city connected by various roads. ये रोड कनेक्टेड है ए बी, ए सी, सी डी, टी ई, डी एफ, ई जी और एफ जी। ठीक है, ए इज 6 किलोमीटर साउथ ऑफ बी। आपने हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है पीछे 2016 या 17 में आया हुआ क्वेश्चन, जिसमें स्टेटमेंट्स लिखे हुए थे। A is 6 kilometer south of B, A is 10 kilometer west of C, D is 5 kilometer east of E। इस टाइप के हमने किए थे। तब अब मैंने आपको बताया था कि हमें उसी स्टेटमेंट को पहले यूज करना है जो ऊपर वाले स्टेटमेंट से कनेक्टेड हो। याद होगा आपको। यस सर। यस सर। तो वो देखो रिपीट हो गया यहाँ पे 25 में। वैसी चीजें एग्जाम में आपका टाइम बचा देती हैं। कर तो आप फिर भी लोगे बट टाइम बच जाता है। डी इज 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई, तो हम स्टार्ट करते हैं ए से। ए इज 6 किलोमीटर साउथ ऑफ बी, डायरेक्शन आप यही है हमारी कॉमन सेंस। ए इज 6 किलोमीटर साउथ ऑफ बी, यानी ए है वो बी के साउथ में है, तो आप बी कहीं यहाँ अज्यूम कर लो, मतलब इस ऊपर वाली साइड में। ए मेरा नीचे है उसके साउथ में 6 किलोमीटर। ठीक है, ए इज 6 किलोमीटर साउथ ऑफ बी। अगला ए इज 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ सी। ए है वो सी के वेस्ट में भी है, तो सी कहाँ होगा, ए के ईस्ट में आ जाएगा ना, 10 किलोमीटर। देखो इधर सी है तो सी के वेस्ट में ही हो गया, तो ए इज वेस्ट ऑफ सी। ठीक, अब डी और ई इस वाले स्टेटमेंट को एक बार छोड़ दो क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा। सी है ना, सी हमारा, तो सी देखो, सी इज 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ डी। सी है वो नॉर्थ में है डी के। सी इज 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ डी, डी के नॉर्थ में, तो डी कहाँ होगा, सी के साउथ में होगा। डी सी के साउथ में होगा तभी सी है वो डी के नॉर्थ में हो जाएगा 6 किलोमीटर। अब इस स्टेटमेंट को देखो वापिस, क्योंकि इसमें डी अब हमारे पास है। डी इज 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई। डी है वो ई के ईस्ट में है, डी ई के ईस्ट में है, तो ई क्या होगा, डी के वेस्ट में होगा। और कितना है, 5 किलोमीटर। ये हमारा 10 था तो 5 में यहाँ मिड में बना देता हूँ। डी इज 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई, तो डी है वो ई के ईस्ट में हो गया 5 किलोमीटर। अब डी और ई हो गए। बी से देखो, ये बी से कनेक्टेड है। एफ इज 9 किलोमीटर वेस्ट ऑफ बी। एफ है वो बी के वेस्ट में 9 किलोमीटर, एफ यहाँ पे बना दिया, ये है 9 किलोमीटर। एफ इज 9 किलोमीटर वेस्ट ऑफ बी। एफ इज 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी। वो जी के 12 किलोमीटर नॉर्थ में है, यानी कि एफ नॉर्थ में है जी के, तो जी नीचे होगा साउथ में। और है भी कितना, 12 किलोमीटर। 6 तो ये है, यहाँ तक 6 हो गया, और 6 ये है तो यहाँ तक 12 हो गया। ये देखो ये 6 है और ये भी 6 है डिस्टेंस, तो ये 6 और 6 12, मतलब एकदम ये एक लाइन में आ गए, है ना। यस सर। क्योंकि ये 12 किलोमीटर है, तो ये 12 है, ये जी है। अब एक बार हम इसको रफली चेक कर लिया करो गलती से, ए इज 6 किलोमीटर साउथ ऑफ बी। देखो ये वाला स्टेटमेंट एग्जामिनर ने लिखा पहले है बट यूज बाद में होगा यहाँ के, बस यही टाइम बचता है एग्जाम में। ए इज 6 किलोमीटर ऑफ साउथ ऑफ बी। ठीक है, ए साउथ में। ए इज वेस्ट ऑफ सी, ए सी के वेस्ट में भी है, सी ईस्ट में। डी इज ईस्ट ऑफ ई, डी है वो ई के ईस्ट में है। सी है वो नॉर्थ में है डी के, तो सी है वो नॉर्थ में हो गया डी के। एफ है वो वेस्ट में बी के, तो एफ वेस्ट में है। एफ है वो नॉर्थ में है जी के, तो एफ नॉर्थ में। डिस्टेंस चाहिए।
रूट देखो कौन कौन से, एक तो ए बी था रोड, ये रोड है हमारे पास, ए सी भी है, फिर सी डी भी है, फिर डी ई भी है, ये वाली भी है, फिर बी एफ है, फिर ई जी है, ई जी। इट मीन्स ये वाली रोड भी हमारे पास है, ई जी। ये डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अब बताओ ये कितनी है? ये 9 है, तो ये 10 है, तो टोटल 19 है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 19 है, 19 में से 5 ये है, तो ये कितनी बच गई? ई जी कितनी है डिस्टेंस? 14, क्योंकि ये 14 प्लस 5 19 हो गया। और इसके एकदम पैरेलली देखो, 10 और 9 19, क्योंकि इजी भी एक रूट है जो स्टेटमेंट्स में नहीं लिखा है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है, इजी एंड एफ जी, एफ। तो इस टाइप से पूरा कनेक्टेड है ये 7 प्लेसेस एक सिटी में। और जितनी भी रोड्स है, ये सारी रोड है, 1 2 3 4 5 6 7 रोड है। तो ये समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया आपको यहाँ पे ये बनाया जो हमने? Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन क्या है? अब देखो, ए पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम डी टू एफ, वो उसको पर्सन को जाना है डी से लेके एफ तक, ऑब्वियसली थ्रू थ्रू दीज रोड्स। ये जो रोड्स बनी है उनके थ्रू जाएगा, ऐसे ऐसे बीच में से नहीं जाएगा कहीं भी, क्योंकि बीच में कोई रोड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ट्राइंगल बना के ये बीच वाली डिस्टेंस निकाल दो, डी एंड एफ कितनी बनती है, वो नहीं निकालनी। क्यों? क्योंकि वो रोड के थ्रू जाएगा। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन, वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा अगर डी टू एफ उसको रोड से जाना है? तो उसके पास रूट 31. देखो कितना है। अच्छा, तो दो रूट बनते हैं ना यहाँ पे, एक तो डी से ई जाए, डी टू ई जाए, ई से जी जाए, और फिर जी से एफ जाए, डी टू तो ई, उस ई टू जी, जी हिसाब टू एफ। से तो ये डिस्टेंस 37 इस केस में कितनी डिस्टेंस हो बनती है? 5 गया, sir. प्लस 14 प्लस 12, कितनी हो जाएगी? 31। और सेकंड रूट देखो कौन सा है? सेकंड है डी टू सी टू ए टू बी टू एफ। ये डिस्टेंस कितनी है? 6। ये है 10, ये है 6, और ये है 9। तो कितनी हो जाएगी? 15 25 और ये 31, ये भी दोनों। 31. तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 31। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी था, क्योंकि बट इजी इसलिए था कि उन्होंने यहाँ पे टाइम कंज्यूम कर दिया ये सब बनाने में। तो इस टॉपिक से ये समझ में आया सभी के? Yes, sir. ठीक है, तो हमने इस टॉपिक के सारे पीवाई क्यूज कर लिए। बस इसमें ये 2-3 टाइप के पीवाई क्यूज आ रहे हैं सारे हर बार, डिस्टेंसेस पूछते हैं या फिर डायरेक्शन पूछते हैं। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस पूछ ली, यहाँ पे डायरेक्शन पूछ ली, यहाँ भी डायरेक्शन है, कहीं स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन मेरे पास और है, वो मैं आप निकालता हूँ, 1 मिनट का टाइम दो मेरे को। ये कुछ क्वेश्चन है, आप इसमें से एक दो अच्छे क्वेश्चन है वो देखो। जैसे ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बट इसमें ऑप्शन क्या है? ये एंगल वाला था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। तो अरुण मूव्स टुवर्ड्स साउथ फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर। तो सेम हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करेंगे। अरुण है वो साउथ में जाता है, या नीचे की साइड में 7 किलोमीटर। ठीक है, ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 7 किलोमीटर। अब वो लेफ्ट में टर्न करता है, तो नीचे की ओर आ रहा है, तो उसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा? East. ईस्ट की ओर, यहाँ पे 7 किलोमीटर। दोनों दोनों डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम है। देन इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका यहाँ था, अब वो यहाँ पे है, तो अब वो कौन सी डायरेक्शन में है? ये जो डायरेक्शन बनती है उस डायरेक्शन में है। ठीक है, Southeast. अब ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में साउथ ईस्ट ऐसे नहीं लिखा हुआ, ई एस एन और डब्ल्यू। वैसे तो साउथ ईस्ट है, ठीक है, आपकी बात सही है, बट इन्होंने एंगल की फॉर्मेट में लिखा है। तो Yes, अब sir. एंगल बताओ कितना होगा? ये 7 है और ये भी 7 है, 45. तो आप बताओ
45, ये मैं बताना चाह रहा था। जो क्वेश्चन हमने उस टाइम किया था उसमें 8 और 6 था, तो ये एंगल 45 से ज्यादा बन रहा था। इस केस में ये देखो एंगल परफेक्टली क्या है, 7 एंड 7 है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा पूरा 45 का, 5. यानी कि 10 होता है वो, 10 का जो भी एंगल होता है वो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय 7 बेस by होता 6. है, तो 7/7 1 होगा, तो एंगल क्या होगा 45, तो ये परफेक्टली 45 है। तो एट एन एंगल 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के मतलब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ईस्ट के साउथ में 45 डिग्री का एंगल बनता है। ये देखो ग्रेटर देन 45 ये गलत है, लेस देन 45 गलत है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये तो नॉर्थ ईस्ट में तो है ही नहीं, नीचे की साइड में, तो ये वैसे ही गलत है। अपना आंसर क्या आएगा 45 साउथ ऑफ ईस्ट। ये आया आपको समझ में? क्वेश्चन इजी था, मैंने Yes, इसको sir. Yes, यहाँ पे sir. इंक्लूड किया है कि वो एंगल की फॉर्मेट में अगर आपसे ऑप्शन दे तो भी आप कर सकते हो, ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये भी मतलब ठीक रहता है कि आप एंगल का भी थोड़ा ध्यान रख लोगे। जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन ये भी इजी है बट इसके ऑप्शन अच्छे हैं। अरुण इज वेस्ट ऑफ भाव्या, मान लो ये अब यहाँ पे भाव्या है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में लिख रहे हैं हम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो अरुण की साइड में, ये साइड में ये अरुण है, एंड चांदनी इज साउथ ऑफ भाव्या, तो चांदनी साउथ ऑफ भाव्या, सॉरी चांदनी सी। इफ दानिश इज साउथ ऑफ अरुण, ये अरुण है तो इसके साउथ में दानिश है, साउथ ऑफ अरुण, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? दानिश इज वेस्ट ऑफ चांदनी, दानिश इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ चांदनी, साउथ वेस्ट ऑफ, या फिर कैन नॉट डिटरमाइन। E option. ए, Yes, D sir. A. option. Danish is west of Chandni. D option, sir. कैसे? क्योंकि वो डिस्टेंस तो पता नहीं है. हाँ डिस्टेंस पता नहीं है, ठीक है, तो वो कहीं भी हो सकता है, मान लो एग्जैक्टली मैं इसमें बना के देखूं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, तो मेरा मान लो ऐसा क्वेश्चन है कि अरुण इज वेस्ट ऑफ भाव्या, तो मान लो मैंने इस भाव्या को कहीं भी रखता हूँ, मान लो आप यहाँ पे रखते हो भाव्या को, और अरुण वेस्ट में, तो यहाँ भी हो सकता है, मतलब वो इसके एकदम पैरेलल हो सकता है। चांदनी साउथ ऑफ भाव्या, तो चांदनी यहाँ होगी तो भी वो भाव्या के साउथ में होगी। दानिश इज साउथ ऑफ अरुण, दानिश मान लो यहाँ पे हो तो अभी साउथ में, सॉरी चांद। अब हमें पूछा है कि ये किस डायरेक्शन में, स्ट्रेट फॉरवर्ड देखूं जब तो वो चांदनी, दानिश और चांदनी के वेस्ट में ही है, बट एक ऑप्शन कैन नॉट डिटरमाइन दिया हुआ है, तो मैं ये भी श्योरली नहीं कह सकता कि ये कौन सी, वो यहाँ भी हो सकता है, वो दानिश मान लो एग्जैक्टली यहाँ पे हो तो भी वो इसके ऊपर हो सकता है, दानिश एकदम स्ट्रेट लाइन में हो तो एकदम चांदनी के वेस्ट में भी हो सकता है, तो डायरेक्शन वेरी कर सकती है, मतलब एकदम स्ट्रेट होगा तो परफेक्टली वेस्ट में हो जाएगा, ऊपर होगा तो कोई डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट बन जाएगी, नीचे होगा तो कोई साउथ वेस्ट भी बन सकती है, तो मैं श्योरली नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली कौन सी डायरेक्शन में, ठीक है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आते नहीं है, तो डाउटफुल क्वेश्चन रहते हैं ये, बट गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या है, मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता कि वो कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है। Yes, sir. जब तक मुझे उनकी एग्जैक्ट लोकेशंस वैसे नहीं पता कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है, कितनी डिस्टेंस उनके बीच में, तब तक ये डाउटफुल क्वेश्चन है, इसलिए कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन आए हुए हमारे वो इजी आए हुए हैं क्वेश्चन, मैंने तो और भी लिखे है इसमें, बट इस टाइप के क्वेश्चंस तो हमने काफी कर लिए, तो ये आप आइडेंटिफाई कर लोगे ये वाले तो। जैसे इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें डायरेक्शन एंगल दिया हुआ है, तो ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, इधर मान लो इस मैन का कोई इधर फेस है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज मतलब इस साइड में 90 डिग्री घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये क्लॉकवाइज होगी, 90 डिग्री घुमाना है इसको, तो ये 45 ये हो जाएगा, और 45 घूमेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, Yes, sir. है ना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज Yes, अगर sir. घूमेगा ये Northeast ऐसे, direction में आ गया. तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा, ओके।
and then 135 in anti-clockwise direction. 135 एंटी क्लॉकवाइज यानी क्या है, ये जो डायरेक्शन हमने ली थी उसका रिवर्स होगा। तो 135 एंटी क्लॉकवाइज कैसे करूंगा, 45 तो यही है यहाँ तक और यहाँ तक 90, 45 90 135 है ना। एंटी क्लॉकवाइज है तो वापस इधर आएगा इस डायरेक्शन में, यानी इस इधर इस साइड में घूमना स्टार्ट करेगा। अब वो कहाँ जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट। वेस्ट, मतलब फेस किधर हो जाएगा, वेस्ट में। तब आंसर क्या आ जाएगा अपना, वेस्ट। ठीक है, इस टाइप के एंगल वाले क्वेश्चन हो तो आपको डायरेक्शन की का सेंस भी याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, तो फिर आप इजीली कर पाओगे। तो इसमें वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस टॉपिक के सारे डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो तो एग्जामिनर ने पूछ ही रखे हैं, पीवाईक्यू में